नालंदा के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा पार्टी विस्तार सह जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने हिस्सा लिया। अपने नेता को सुनने के लिए भारी संख्या में लोजपा कार्यकर्ताओं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में पहुंचे, जहां लोजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर चिराग पासवान का स्वागत किया गया। चिराग पासवान ने कहा कि जितने भी ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। भले ही वह राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो या 370 हटाने की बात रही हो या वुमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक ही सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए बचा नहीं है। राम जन्मभूमि पर 90 के दशक से राजनीति होती आ रही है, पर अंतोगत्वा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन है। मुझे लगता है कि वह नए भारत के अध्याय की शुरुआत। उन्होंने कहा कि आज के तारीख में जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री पर है वह मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत के एनडीए सरकार बनाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि चिराग पासवान युवाओं के भविष्य की बात करता है, बच्चों की बात करता है, बिहार के किसानों की बात करता है। यही कसूर है कि चिराग पासवान जात पात को नहीं मानता, बल्कि पूरे 14 करोड़ बिहारियों को साथ लेकर चलने की बात करता है। इसलिए यह लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। जब बिहार में 40 की 40 सीटने की बात हम लोग करते हैं, तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनका एक छत्र राज है, और हकीकत भी है। 14 में अकेले लड़ने के बावजूद जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे, उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 14-19 में तो जीते ही थे गठबंधन में भाजपा के हारे, पर इस बार 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे, और जो अपना गृह जिला नहीं बचा पाए, और ये हम नहीं कह रहे, आप मीडिया के साथी प्लीज़ वो बाइट ज़रूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि आप बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता है, ये नालंदा के लोगों का आक्रोश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति। तो जब उनके गृह जिले के लोग ही उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। भाई, जिस तरीके से विपक्ष ने एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया, और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपकी क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां ले जाने के लिए नहीं चुनती, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरी के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। ऐसे में जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया, और ना सिर्फ बाधित किया गया बल्कि उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास उड़ाया गया, उनका मजाक उनका उड़ाया गया। ये तमाम बातें जिम्मेदार हैं कि क्यों विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। 14 से कम सांसद विपक्ष के जीत कर आए 19 में, और 24 में 19 से भी कम सांसद विपक्ष के जीत के आएंगे। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, और ये सिर्फ 3 राज्यों में हुई जीत के आधार पर ही नहीं बोल रहा, मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में घूम रहा हूँ। जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी लोकसभा परिणामों में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बची है। कि जितने ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। भले वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात रही हो, या विमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दशकों से, 90 के दशक से उसके ऊपर राजनीति होती रही, पर अंतोगत्वा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 तारीख को
उसका उद्घाटन है और मुझे लगता है वो एक नए भारत के अध्याय की शुरुआत आप भी है। जाएंगे वहाँ शिरकत करने मैं बिल्कुल जाऊंगा, जरूर।